अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 26 अगस्त था 1 सितंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम जो मोमेंट आ रही है वो है नया चांद। तो नए चांद के बारे में अपडेट किया जाएगा तफसील के साथ कि उसके क्या असरात होंगे और उनसे किस तरह, अगर कोई नेगेटिव हैं तो किस तरह आप बच सकते हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा देखिएगा, मुतवज्जो रहिएगा और पढ़िएगा ज़रूर। और फिर पढ़ने के लिए जब आप सोचेंगे तो डेफिनेट उसके लिए लिंक दिया जाता है हर बार। और मेरी जो वेबसाइट है वो है astrohope.pk। उसमें आप अपना दिन, हफ्ता, महीना, साल और उसके अलावा जो भी आर्टिकल आपके बारे में अपडेट किए जाते हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए उसको ज़रूर विज़िट करें, पढ़ें और उसके बाद बताइएगा कि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई, कोई उसमें कोई मशवरा तो नहीं आपको करना, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आई हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, मेरा अंदाज़ बयां ऐसा है या लिखने का अंदाज़ ऐसा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनके लिए आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं अपने बारे में पूछने के लिए। अपने कोई मुश्किल है जिसमें मुशावरत करना है आपको, मसला हल तो अल्लाह की ज़ात ने करना है, लेकिन उसके लिए रास्ता ज़रूर होता है, अकल का इस्तेमाल होता है, इल्म का इस्तेमाल होता है। हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लड़ रहे हैं तो उसके लिए अगर आप चाहें तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए जो भी तरीक़ाकार है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके लिए अगर कुछ चार्जेस हैं, कुछ बाकी चीज़ें आती हैं तो वो भी उसी का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कि बिल्कुल सारा कुछ जो है वो बिल्कुल फ्री में है। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। जब आप अपनी लाइफ के लिए लाखों रुपए के प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो उसमें एक माइनर बिल्कुल ना होने के बराबर चीज़ अगर हिस्सा आ जाता है, आपको अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, आपकी लाइफ जो है उसका टर्निंग पॉइंट आ जाता है, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव होने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कश्मीर के मामले पे मैं थोड़ा लेट हो गया वादे के बावजूद इस हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ये अभी 1-2 दिन में आपको उसके बारे में भी आ जाएगी, चूँकि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं। बाकी बहुत ज़रा स्पीड अप हुई हैं सारे मामलात जो हैं, दुनिया के हालातों वाक़यात जो हैं उनके साथ जो इल्म क्या कहता है और हमारे लिए उसमें बेहतरी क्या है। यकीनन हम बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मालिक की रज़ा भी हमारे साथ शामिल रहेगी। तो उसके लिए आपकी दुआएं, आपका खुलूस, आपका प्यार भी चाहिए। तो हमारे साथ रहिएगा। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में साइचा के छठे घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़, जिसमें ख़ास तौर पे आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की क्वालिटीज़ हैं और अपने अंदर जो एहसास ज़िम्मेदारी है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करने का जो आपकी अहलियत है उसको मज़ीद बढ़ाने का ये सबब बनेगा। इसके साथ साथ आप जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर बंदे ने प्लान किया होता है, हर बंदे ने अपने अंदर कुछ चीज़ें, अपने अंदर एक जहां आबाद किया होता है और उसके बारे में वो किसी को ख़बर नहीं होने देता। तो अगर उसके बारे में उसकी कुछ आरज़ुएँ हैं, उमंगें हैं, कुछ उसकी ख्वाहिशात हैं, तो डेफिनेट उसके बारे में उसको प्लानिंग करना चाहिए, मनसूबाबंदी से काम लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ कहीं अटक जाती है, समझ नहीं आती है, तो उसके लिए मुशावरत से काम लेना चाहिए। और ये जो आपकी तयशुदा जो प्लानिंग होती है, बहुत देर से आपके साथ चल रही है, स्टेप बाय स्टेप आप उस पर अमल पैरा होते हैं, तो अगर उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन मरीख जो है मौजूदा हफ्ते में आपकी जो मंजिल है उसके हुसूल के लिए नई राहों को खोल सकेगा। नए दर आपके सामने वाह होंगे और उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी सेहत जो है उसमें जो पिछले दिनों से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही थी, उसमें मज़ीद बेहतरी की सूरत हाल जो आपके सामने आएगी। और उसको भी आपको, आजकल वेदर कंडीशन ऐसी है, कुछ काम का दबाव कुछ ऐसा है बहुत सारे अहबाब के साथ, तो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन इस चीज़ से भी आपकी जान छूट जाएगी कि आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है आपके साथ रहते हैं और आपके मामलात को डिस्टर्ब करते हैं।
28 और 29 अगस्त को मरीख और यूरेनस जो है वो तसलीस बनाएंगे, यानी ये ट्राइन जो है, इसकी वजह से आपको अपने ज़ाती और तयशुदा जो मकासद हैं उनका हुसूल मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कायदाना सलाहियतें हैं, वो निखर सकेंगी। दूसरों की रहनुमाई करने के जज्बात आपके अंदर आएंगे, बहुत सारे नए आइडियाज़ जन्म लेंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये सारा काम करने से पहले आप अपने जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं या कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुकी है, दूसरों की ज़रा ज़्यादा होगा, वो टांग अड़ाने की वजह से हो जाता है, बहुत सारे लोगों की दखल दर माकूलात की वजह से हो जाते हैं ये मामलात। तो ये जो इसको हल करने की जो स्किल है, टेक्निकल स्किल, यानी बाय हुक एंड क्रुक आपने ये मामला हल करना है तो आप कर सकेंगे। तो ये जो आपकी सलाहियतें ये भी मज़ीद बढ़ सकेंगे और इनसे आप भरपूर फ़ायदा भी उठा सकेंगे। और नए आने वाले दोस्त अहबाब से इल्तमास है कि वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें साइट को, उसके बाद लाइक करें और बेल के आइकन को पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिलती रहे। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा दौरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 5वें घर में मौजूद रहते हुए आपके इश्क व मोहब्बत के उमूर जो हैं वो काबिल तवज्जो बना सकेगा। इससे आपको अपने समाजी मामलात और दूसरों से अपने मौजूदा रिश्तों के बारे में फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि ये कौन सा रिश्ता आपके लिए क्या अहमियत रखता है, किस रिश्ते में क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसकी वजह से आपको अपने आप को लेवल करना आसान हो जाएगा। दूसरों के साथ जो भी आपके सिलसिले हैं उनमें आपको बहुत आसानी होगी कि नेक्स्ट आपने कैसे उनसे डील करना है। और ये सारे मामला जब आप कर लेंगे तो यकीनन ये आपके लिए खुशी का बायस बनेगी। ये नहीं होगा कि ये आप फैसले करें और उसके बाद सोच विचार से काम लें और उसके बाद फिर दिल पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं ये क्या गलत कर लिया मैंने। ऐसा नहीं है, ये मामला कुछ बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे। 26 और 27 अगस्त को ज़ोरा और यूरेनस तसलीस बनाएंगे, यानी ये ट्राइन जो है इसके असरात जो मुरतब होंगे, जो भी आफ्टर इफेक्ट इसके आएंगे, तो उसकी वजह से आपकी मुस्बत सोच जो है वो नुमायाँ होगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बढ़ेंगी और ये आपके जारी उमूर जो हैं, जो आपके प्रैक्टिकल एक्शन आप कर रहे हैं या जिन मामलात को आप डील कर रहे हैं, जिन सिलसिलों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, उन पे ये सोच हावी नज़र आएगी और जिसकी वजह से आपकी फ़ायदा मंद और नतीजा खेज़ जो सोचें हैं वो भी आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर को बढ़ाने का सबब बनेगी। यानी इज़्ज़त व तौक़ीर बढ़ाने के लिए आपकी पॉजिटिव सोचें, नतीजा खेज़ सोचें और जो है प्रोडक्टिव जो भी आपने अंदर अपने आइडियाज़ रखे हुए हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपको अपने मुनफरिद और कीमती ख्यालात का इजहार जो है वाज़ेह अंदाज में करने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो समाजी हैसियत है, आपकी जो सोशल वैल्यू है, उसमें इजाफा हो सकेगा। आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ सकेंगे और आप यकीनी आप इसके मुस्तहिक भी हैं, क्योंकि आप जिस तरह के हैं, जिस तरह के आपके स्टार हैं, जिस तरह की आपकी सोचें हैं और उसके मुताबिक अगर आपका अमल भी ऐसा हो गया तो यकीनन फिर कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद मौजूदा हफ्ता में आपके ज़ायचा के 3रे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी मुश्किलात का ख़ात्मा जो है वो मुमकिन बनाने के लिए कोशिशें करने, तयशुदा सफ़र को कामयाबी का वसीला बनाने के लिए नए नए अंदाज़ इख्तियार करने और उसके साथ अपने माली मामलात को दुरुस्त करने और अपने दस्तयाब वसाइल जो हैं, जो आपके इन हैंड जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके उनसे फ़ायदा उठाने की जो कोशिशें हैं उनको कामयाब जो है बनाने में आपका स्टार अतारद आपका साथ दे सकेगा। जबकि अपने अजीज़ व क़रीब बहन भाइयों और रिश्तेदारों का तावन हासिल करने में भी आप कामयाब हो सकेंगे और अपने उमूर ज़िंदगी को चलाने में आपको अपने प्यारों की अमली मुआवनत भी हासिल हो सकेगी। अब अमली मुआवनत यानी प्रैक्टिकल जो उनका जो एसोसिएशन है आपके साथ, उनकी जो हेल्प है, जो उनका साथ है, जो मैक्सिमम एफ़र्ट्स वो आपके लिए कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली हासिल होंगी। तो जब प्रैक्टिकली किसी बंदे को ये चीज़ें हासिल होती हैं तो यकीनन उसकी कामयाबी का ग्राफ भी बढ़ जाता है। इस दौरान आपकी सोच बैलेंस हो गई, मुतवाज़न होने की वजह से
तरक्की के रास्ते जो है वाज़ेह हो सकेंगे, जिसकी वजह से तरक्की का सफ़र शुरू हो सकेगा। अब ये तरक्की के रास्ते वाज़ेह होना अलग चीज़ है और तरक्की का सफ़र शुरू होना अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। जब तक आपको रास्ता नज़र नहीं आता कि कहाँ चल के क्या करके किस तरह से अपने आप को एक्टिव करके आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तब तक आप कोई भी एफर्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सोच वाज़ेह नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मंजिल क्या है, आपको जाना कहाँ है, तो आप तैयारी क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मंजिल का तयन कीजिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को ज़रा थोड़ा सा साइडों पे रख दीजिएगा और अपने आप को जो है वो बिल्कुल जो है सारी चीज़ें छोड़ के नफ़ी नुकसान, फ़ायदा नुकसान, नफ़ी और असबात, तो जो मुयस्सर है, जो सामने हैं आपके सारी चीज़ें, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर मौजूदा हफ्ता में 26 और 27 अगस्त को खासी पॉजिटिव पोजीशन में होगा, 7 पोजीशन में सामने आएगा, जिसकी वजह से आपके लिए अपनी दरपेश जो मुश्किलात हैं उनका खात्मा मुमकिन बनाना आसान हो सकेगा। पहले से जो चले आ रहे कुछ ऐसे मामलात हैं जो पहले से ही मसाइल का शिकार या रुकावटों का शिकार चले आ रहे हैं, उन मामलात को सुलझाने में भी ये कमर के जो असरात हैं आपके मददगार साबित हो सकेंगे। इसके अलावा नए कारोबारी मामलात के बारे में मनसूबाबंदी करना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। और जो अफराद पहले से ही मनसूबाबंदी कर चुके हैं, उन्हें अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए मुनासिब मौक़े मुयस्सर आने और कारोबार को मुनाफा बख्श बनाने में भी कमर का अहम किरदार आपको नज़र आ सकेगा। बुर्ज असद ल्यू मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मुकीम रहेगा, जिसके असरात आपकी क़ुव्वत फ़ैसला में इजाफ़ा करने के अलावा आपकी हिम्मत और हौसला को भी बढ़ाने का सबब बनेंगे। लेकिन आपको बिला वजह से एग्ज़ैजरेट करना, अपने आप को, अपने मामलात को बढ़ाना, मुबालगा आराई से काम लेना, जोश और जज्बे का बिला वजह इज़हार करना और मैं वो, इस तरह के मामलात से ज़रा अपने आप को दूर रखना होगा। और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, अपनी एक्साइटमेंट जो आपके अंदर आ रही है उसको काबू करके नॉर्मल रहना होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये मामलात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो उसके लिए फिर दिलेराना फ़ैसले करना होंगे, आपको जोशीले फ़ैसले करने का, हिम्मत व हौसला के साथ फ़ैसले करना होंगे, दिल को मजबूत करके। फिर ये डगमगाने वाली बात नहीं है कि आपके पाँव जो हैं वो हिल जाएं कि यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। नहीं, इन शुकूक व शुबहात से बाहर निकाल के फ़ैसला करिएगा, डिटरमिनेट कीजिएगा और उसके बाद उस पर अमल कीजिएगा और यकीनन आपका मुस्तकबिल इससे रोशन ज़रूर होगा या उसके लिए आपकी कोशिशें ज़रूर शुरू हो जाएंगी। 30 और 31 अगस्त को शम्स और यूरेनस तस्लीस बनाएंगे, जिसके असरात सामने आने की वजह से आप में नित नए आइडियाज़ जन्म ले सकेंगे, जिनकी वजह से आपकी दिलचस्पी तहकीकी कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगी। मज़ीद बरआं आपको दूसरों के साथ कुछ ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका कामों का आगाज़ करना आसान हो सकेगा। इन हालात की वजह से खुशगवार तब्दीली के लिए आपको अमली इक़दाम करने में फ़वाइद का हुसूल जो है वो भी मुमकिन हो सकेगा। यानी जो भी खुशगवार तब्दीली लाना चाह रहे हैं, उसके लिए अमली इक़दाम करना चाह रहे हैं, उसमें यकीनन आपको फ़ायदा मिल सकेगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा अतारत मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद रहेगा। इसके असरात की बिना पर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा हसास रहेगी, ख़ास सेंसिटिव से होगा। कुछ लोग जो हैं, अगर उनकी तबीयत पहले से ख़राब है तो वो थोड़ा चिड़चिड़े से हो जाएंगे, कुछ बेचैन हो जाएंगे, कुछ में ईचिंग सी होगी, समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं। वर हर पल वो पहलू बदलने वाली बात है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारे मामलात जो हैं आपके स्टार के असरात हैं और जिसमें बहुत से लाशौरी ख्यालात, खौफ और परेशानी को सामने लाने का सबब भी बन सकते हैं। अब बचना कैसे इनसे, उसके लिए आपको अपने आप को पीसफुल रखना होगा, पुरसकून रहना होगा, अपने आसाब पे काबू रखना होगा, मामलात को एतमाद के साथ हल करने के लिए अपनी सोचों को भी मुस्बत रखने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि मामलात कितने भी अच्छे हैं, वसाइल कितने भी ज़्यादा आपको अवेलेबल हैं, कितना भी आपको दोस्त अहबाब का तावन मिल रहा है, हर तरफ से
आपके साथ हैं सारे कि जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं वाला मामला हो, इसके बावजूद आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखना है। फिर ये खौफ डर निकाल देना है कि मैं पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, ये खौफ आपको मार देगा। यही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, यही सबसे बड़ा आपका नुकसान है, और इसी चीज़ से आपको बचना है। ये जो हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इतनी हमारी एफर्ट्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिविटी से अपने आप को निकालिएगा। और ये जब आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने की यानी अपनी सोचों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप पर यह भी लाजिम होगा कि आप हालात के दबाव का जो सामना है वो मुकम्मल एतमाद और हौसले से कर सकें। इसके बगैर नहीं होगा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आपके अंदर हौसला रहे, हालात का दबाव जो आए, आपके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए, आप मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, तो फिर संभलेंगे कैसे? उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सबसे बड़ा आपका पीर, सबसे बड़ा आपका जो रहनुमा होगा वो उस वक़्त अल्लाह के बाद आपका अपना हौसला होगा, आपकी अपनी ज़ात होगी, आपको अपने आप को संभालना होगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में जायज़े के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हासदीन से महफूज रहने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की जानब अपनी तवज्जो जो है वो मबज़ूल रखना होगी। ये आपका स्टार आपको यही चीज़ें जो है वो हाईलाइट करेगा, आपके सामने लाएगा। इसकी वजह से आपको कुछ ज़ायद अखराजात करना पड़ते हैं, कुछ नाहानी एमरजेंसी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को एक्टिव करेंगे, अपने हासिन से बचेंगे, दुश्मनों से बचाव के लिए असबाब करेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए वक्त भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, रिसोर्सेज भी आपको जो है अरेंज करना पड़ेंगे। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर ऐसा कुछ मामला आ जाता है तो अपने आप को परेशानी में मुब्तला नहीं कीजिएगा, वरना मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। परेशानी मामलात को बढ़ाती है, कम नहीं करती। 26 और 27 अगस्त को ज़ोहरा और यूरेनस तस्लीस बनाएंगे। ये ट्राइन जो है, इसके असरात जो हैं उनके क्या आएंगे? सबसे पहले आपके अंदर जो ऐसी कुछ ख्वाहिश जन्म ले सकती है कि आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन पर सबकत ले जाने की जो ख्वाहिशात हैं वो आपके अंदर जन्म ले सकेंगी कि आप अपने आप को आगे ले जाएं, सारे पीछे रह जाएं, आप तरक्की कर जाएं। और ये थोड़ा सा रश का मामला हो तो बहुत अच्छा है, काबिल कबूल है, लेकिन अगर ये हसद के मामलात में आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपके लिए मामलात जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। और ये जब सोचें आएंगी तो उसमें आप में बेचैनी भी बढ़ेगी, आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, आपके अंदर जज्बातियत जो होगी, और आपकी जो बेचैनी है इस पर काबू पाने में आप अगर कामयाब हो गए, कोशिश करेंगे, यकीनन मैं भी गाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ, आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा कि जब ऐसी कैफियत अगर आ गई तो आपको उनको काबू में करना है। क्यों कि अगर काबू में कर लिया तो यकीनी तौर पर आप अपनी तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं और जहनी जो आपकी अप्रोच है, आपका लेवल है, वो बढ़ सकेगा। उनका इजहार भी करना आप मुनफरिद और दिलनशी अंदाज में इस तरह से उसका इजहार करेंगे कि दूसरे लोग बड़ी महवियत से, तवज्जो से आपकी बात सुनेंगे, दूसरों का दिल आप मोह सकेंगे। इससे आपकी कुदरती खूबियाँ जो हैं उनमें भी बेतहाशा इजाफा हो सकेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, लेकिन उसके लिए बुनियाद क्या है? आपको अपनी जज्बातियत पे, एक्साइटमेंट पे और दूसरों को नीचा दिखाने वाली जो सोचें हैं, जो मनफी ख्यालात हैं, उन पे काबू रखना होगा या उनको दफ़ा दूर करना होगा, उनसे जान बचाने की कोशिश करना होगी। बात आ गई जी बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में 28 और 29 अगस्त को यूरेनस से तस्लीस बनाएगा, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात की वजह से आपकी दूसरों को रहनुमाई करने वाली जो सलाहियतें हैं उनमें इजाफा हो सकेगा, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी ग्रो करेंगी, जिससे आप बतौर कायद सामने आ सकेंगे। बीइंग लीडर भी आप अपना काम करेंगे। फिर आपको अपने पेचीदा मसाइल को अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाने से जो है वो कामयाबी मिल सकेगी। अपने पेचीदा मसाइल को हल करने में आप कामयाब हो सकेंगे, जबकि इन मसाइल को हल करने के बाद इनमें बेहतरी लाने की कोशिशों में मुस्बत अंदाज इख्तियार करने के अलावा मुस्तहकम बुनियाद को भी मद्देनज़र रखना होगा। यानी आप मुस्बत अंदाज से इख्तियार कर लेते हैं, अपने मसाइल को हल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी आप तैयार हो गए,
مستحکم بنیاد آپ کو اس وقت دیکھنا ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہے وہ آپ کے فیور میں بھی ہیں، جو آپ کے پاس ثبوت ہیں، جو آپ ریسورسز ہیں آپ کے، وہ اس قابل ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کریں، یا تھوڑا انتظار کر لیں، اپنے ریسورسز میں اضافہ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گھر بنانے کے لیے اگر 20,000 یا 50,000 اینٹوں کی ضرورت ہے تو آپ 5,000 اینٹیں لے کے تو ٹھیک ہے، انیشل تو آپ کر لیں گے، لیکن باقی کے لیے کیا انتظار کریں گے؟ آپ پہلے اپنا پورا انتظام کر لیجیے گا، اس کے بعد اپنی کوششیں شروع کیجیے گا، کامیابی سمیٹ لیجیے گا۔ کیونکہ اگر یہ چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو یقیناً پھر آپ کو اپنے حالات میں بہتری لانے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کا جو حصول ہے وہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اگر یہ چیزیں آپ کو ممکن بنانا ہے تو پھر آپ کو ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، مقاصد کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں گے، تو اس میں اسٹارز بھی آپ کی معاونت کریں گے، آپ کو ایسوسیٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ کو مضبوط قوت ارادی سے کام لینے کے علاوہ مسلسل محنت اور جانفشانی سے بھی کام لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام شروع کر لیا تو کامیابی آپ نے حاصل کر لی، نہیں، اس کے لیے مسلسل محنت بھی ہے، اور کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے کسی بھی کام میں وہ آپ کی کامیابی کا بنیاد جو ہے وہ اس کو مضبوط کرتی ہے، بنیاد کو بہتر بناتی ہے، اور یہی آپ کی زندگی کے لیے ایک سرمایہ جس کو کہا جاتا ہے، بزرگ کہتے ہیں یہی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ کا ذیلی حکم پلوٹو موجودہ ہفتہ میں بھی ذائقہ کے تیسرے گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا۔ یہ ابھی جب ہاؤس چینج کرے گا اس کے اثرات کیا ہیں پھر ڈسکس اس پہ ضرور کریں گے۔ برج قوس سیکریٹریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے تالے میں مستقیم حالت میں قیام پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی قدرتی، ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں معمول سے زیادہ نکھر سکیں گی۔ نت نئے آئیڈیاز سامنے آنے کی وجہ سے آپ کی شہرت بڑھ سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی مذہبی اور روحانی امور میں بھی بڑھ سکتی ہے۔ آپ روحانی محافل میں شرکت کر کے خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں گے اور یقیناً پرسکون ہو سکیں گے، اور ایسا موقع نہیں ملتا تو آپ کسی محفل کا انعقاد خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی تقریب جو ہے اس کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کے دوست احباب، روحانی شخصیات جو ہے اس میں مدعو ہو سکتی ہیں، آپ کا ساتھ دے سکتی ہیں، تو وہاں پھر آپ جو ہے بہت زیادہ پیسفل ہو سکیں گے۔ زحل جو ہے بدستور اس ہفتہ میں بھی آپ کے خانہ مال میں موجود ہے، جس کے اثرات آپ کو فضول خرچی کی جانب جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، یا ایسے اسباب پیدا کر سکتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ وہاں جو اخراجات ہیں وہ معمول سے بڑھ سکیں، جس کو عرف عام میں فضول خرچی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو مالی منصوبہ بندی کی ضرورت پیش آ سکے گی۔ اپنے آپ کو اس طرف اگر آپ کی توجہ رہے گی تو یقیناً آپ اس کو مینیج کر سکیں گے۔ برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارہ زحل آپ کے تالے میں موجودہ ہفتے میں بھی رجت کی حالت میں ہی موجود رہے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کی قوت فیصلہ متاثر ہو سکے گی، جس کی وجہ سے پریشانی بڑھ سکے گی۔ پریشانی بڑھنے سے آپ کی سوچیں انتشار کا شکار ہو جائیں گی، سوچیں انتشار کا شکار ہوں گی تو آپ انڈر ڈپریشن ہوں گے، آپ کا ڈپریشن بڑھ جائے گا، مینٹل جو سٹریس ہے وہ آپ کو خاصا پریشان کرے گا، دبائے گا۔ لیکن ان حالات میں اگر مخلص دوست احباب کا تعاون آپ کو حاصل ہو گیا تو یقیناً خود کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا۔ ناممکن تو بہت بات کی بات ہے، مشکل ہی نہیں ہوگا، آپ سنبھال پائیں گے، اپنے آپ کو مینیج کر لیں گے۔ موجودہ ہفتہ میں ذائقہ میں زہرہ کی جو پوزیشن ہے اس کے اثرات آپ کو اپنے من پسند شعبے میں تحقیق کرنے، جو بھی آپ کا توجہ طلب ہے، جس میں آپ کا زیادہ انٹریکشن ہے، جس کی طرف آپ کی زیادہ توجہ ہے، شوق ہے کہ کسی شعبے کو آپ نے اپنایا ہوا تو وہ شوق پورا کرنے، اس میں ریسرچ ورک کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے کریئر میں بہتری لانے کے علاوہ آپ کی ترقی میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ لیکن یہ اثرات آپ کے عشق و محبت کے معاملات کو خاصا سینسٹیو بنا سکیں گے اور آپ کی اولاد کی سرگرمیوں کو بھی قابل توجہ بنا کر سامنے لائیں گے۔ اس لیے آپ کو نہ صرف اس وقت عجلت پسندی سے گریز کرنا ہے، یعنی فوری طور پہ کوئی مار دھاڑ نہیں کرنا ہے کہ ایک بات سوچی فوری طور پہ اس پہ ایکشن کر لی، تھوڑا سوچ سمجھ کے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہے، حالات کو دیکھنا ہے، اپنے ریسورسز کو دیکھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیسے آگے چلنا ہے۔ جہاں کنفیوژن ہو رہی ہے مشاورت سے بھی کام لینا ہوگا آپ کو، اور اس کے باوجود عملی قدم اٹھانا جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا تیزی، جلد بازی، عجلت پسندی سے آپ کو کام نہیں لینا، ہائپر نہیں ہونا، اپنے آپ کو آپ نے کول ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یقیناً بہت سے راستے نظر آئیں۔
برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارہ زحل موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے 12ویں گھر میں راج حالت میں موجود ہوگا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم یورینس بھی خانہ مال میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا۔ ستاروں کی موجودہ جو پوزیشن ہے اس کے زیر اثر آپ کو اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنے اور موجودہ آمدنی کو بڑھانے کے بارے میں خاص منصوبہ بندی سے کام لینا ہوگا، یعنی روٹین ورک میں آپ کو بہتری نظر نہیں آئے گی، بہتری مل نہیں سکے گی، یا جو اس کے ثمرات ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ذائچہ کے 11ویں گھر میں مشتری مقیم ہوگا، جس کی وجہ سے اپنے مخلص دوست احباب کا تعاون ملنے سے آپ کی زندگی خوشی میں بدل سکتی ہے، جبکہ درینہ خواہشات کی تکمیل بھی ممکن ہو سکے گی۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی خواہشات ہیں، حالات کے مطابق کس طرح آپ ان کو لے کے چلتے ہیں اور کس طرح اس میں کامیابی کا حصول ممکن بنانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ 26 اور 27 اگست کو یورینس اور زہرہ تثلیث بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں نکھر سکیں گی، جس کے اثرات آپ کو اپنے منفرد خیالات کا اظہار کرنا جو ہے وہ ممکن بنا سکیں گے۔ اس سے دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت و توقیر بڑھ سکے گی، جو آپ کے لیے نہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے حلقہ احباب کے لیے، آپ کے سراؤنڈنگ جو بھی آپ کے پیارے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا باعث بن سکے گی۔ 28 اور 29 اگست کو یورینس اور مریخ تثلیث بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی قائدانہ صلاحیت اور مضبوط قوت ارادی نمایاں ہو سکے گی، جسے اپنے ذاتی مقاصد کے حصول میں استعمال کر کے اہم کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ ان خوبیوں کی بنا پر آپ کو اپنا کردار مزید مضبوط بنانے کے مواقع بھی مل سکیں گے۔ 30 اور 31 اگست کو یورینس اور شمس تثلیث بنائیں گے۔ اب یہ تیسری ٹرائن آ گئی ہے اس ہفتے میں، جس کی وجہ سے آپ میں نت نئے آئیڈیاز جنم لے سکیں گے، جنہیں استعمال میں لا کر آپ نہ صرف حالات کے مطابق اقدامات کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، بلکہ اپنے حالات میں کئی قسم کی تبدیلیاں لا کر مثبت نتائج کا حصول بھی ممکن بنانے میں کامیاب رہیں گے۔ اور جب آپ نتائج کا حصول ممکن بنا لیتے ہیں تو یقیناً آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کو اس کے بینیفٹ مکمل طور پر مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایکویریس والوں کے لیے تو یہ ہفتہ بہت بہتر، بہت زیادہ پازیٹیو ہے۔ برج ہاتھ پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں فائنینشیل ہاؤس میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کریئر میں ترقی لانے کے مواقع فراہم کرنے کا سبب بنے گا۔ اب اس ترقی لانے کے جو مواقع آپ کو فراہم کرنے کا سبب بنے گا، یہ مواقع جو ان سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے پلان کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں پلاننگ کرنا ہے کہ یہ جو مواقع ملے ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آلریڈی آپ کا کوئی کاروبار جاری ہے تو اس کو آگے بڑھانا اور اس میں ترقی کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اپنی سرگرمیوں میں اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی وہ پھسپھسا نہیں ہے بس اٹھک بیٹھک ہی کرنی ہے، بلکہ ان کو اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے آپ نے اسپیڈلی اپنے کاموں کو آگے بڑھانا ہے، اور جو یہ تیزی آپ کے اندر آئے گی اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ اٹھانا ممکن ہوگا۔ دوسرے بہت پیچھے ہوں گے، آپ بہت آگے جا سکیں گے۔ آپ کو ان چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جبکہ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون جو ہے بدستور سطح میں بھی آپ کے تالے میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا۔ آپ کو اس دوران بغیر مشاورت کسی قسم کے عملی اقدامات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو مشاورت کر لینا چاہیے، اور مشاورت کر کے اگر آپ کے وسائل جو آپ کے پاس نہیں ہیں تو تھوڑا وسائل کا انتظار کر لینا چاہیے۔ اپنی پلاننگ کو بہت زیادہ آپ نے مستحکم بنا کر اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astro.pk۔ اللہ حافظ۔